तमिलनाडु में समुद्र पर बने जिस नए पंबन ब्रिज का पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन, उसके पिलरों पर लगने लगा है जंग। ये सुनकर चौंक गए ना। दरअसल खबर ही ऐसी सामने आई है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे पुल है, जो 2.08 किलोमीटर लंबे पुल की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। अब खबर है कि पुल के खंभों पर अभी से जंग लगना शुरू हो गई है। ये जंग पुल को खड़ा करने के लिए बनाए गए तमाम पिलर पर नजर आ रही है। खंभों पर लगी इस जंग को देखकर लोगों को कहना है कि रेलवे ने जिस इंजीनियर का बेहतरीन उदाहरण दिया था, उस पुल के खंभों की हालत देखिए। इस मामले में निजी मीडिया चैनल ने इस ब्रिज को बनाने वाले रेलवे के रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL कंपनी से बात की। कंपनी की तरफ से दावा करते हुए सुनिश्चित किया गया कि पंबन रेलवे ब्रिज के पिलरों पर जो जंग दिखाई दे रही है, असल में वो मेटल के कवर है, जिन्हें कंक्रीट का पिलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पिलर खड़े किए जाने के बाद इन्हें हटा देना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हट पाए और इससे पुल को किसी तरीके से नुकसान भी नहीं बताया गया है। RVNL प्रवक्ता का कहना है कि जब निजी मीडिया चैनल ने इस मामले को लेकर हमसे संज्ञान में लाया, तो हम इस बारे में विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और इस पर जो भी कवर है वो हटाया जाएगा। मामले में लोगों का कहना है कि खंभों पर दिखाई दे रही जंग के बारे में रेलवे के जरूर कुछ विचार करना चाहिए, वरना इन्हें देखने से तो ऐसा ही लगता है कि इसमें जंग लगना शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि समुद्र के ऊपर 2.08 किलोमीटर लंबी बनाई गई ये नया पंबन ब्रिज रेलवे एशिया का हाइड्रोलिक लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। पुल के नीचे से समुद्र के रास्ते जहाजों को निकालने के लिए इस रेलवे ब्रिज के बीच रेल की पटरियों का 72.5 मीटर का हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठ जाता है, जिसके नीचे से फिर समुद्र के रास्ते शिप निकल सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, वो भारत के भूमि क्षेत्र से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है, जबकि राम सेतु रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका को जोड़ता है। पीएम मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। पुराना पंबन ब्रिज अंग्रेजों ने 1914 में बनवाया था। ये ब्रिज हिंद महासागर में बना भारत का पहला समुद्री ब्रिज है, जबकि राम सेतु का निर्माण हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम की वानर सेना ने किया था। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इस पुल को एड ब्रिज का नाम दिया। 1674 के डच नक्शे और 1804 के ब्रिटिश नक्शे में राम सेतु को एडम्स ब्रिज के रूप में चिन्हित किया गया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये वह इलाका है जहां से पैदल समुद्र को पार किया जा सकता है। पंबन ब्रिज भारत की मुख्य जमीन से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है, जबकि राम सेतु रामेश्वरम और श्रीलंका को जोड़ता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पंबन ब्रिज और राम सेतु एक ही जगह पर स्थित है, उनके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पंबन ब्रिज का निर्माण आधुनिक तकनीक से हुआ है, जबकि राम सेतु का निर्माण पत्थरों से किया गया था और वह पुल बहुत गहरा नहीं था, जिसकी वजह से समुद्री बांध की तरह है और यहाँ से होकर समुद्री जहाज गुजर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से इसे काट कर हटाने की योजना थी। आपको ये भी बता दें कि पुल के बारे में एक खासियत ये भी है कि इसे 80 नहीं बल्कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। बस पुल के एक तरफ घुमाव होने की वजह से कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इस पुल से ट्रेनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की मंजूरी नहीं दी है। ये ब्रिज जोन 5 स्तर का भूकंप आने पर भी सुरक्षित रहेगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के वक्त भी इस पुल से ट्रेन ऑपरेशन किए जा सकेंगे, लेकिन इससे अधिक हवा चलने पर ट्रेनों के मूवमेंट रोक दिया जाएगा। पुल में ऐसा पेंट इस्तेमाल किया गया है जो पुल को 40 सालों तक सुरक्षित रखेगा। इस पुल की उम्र 100 साल से अधिक बताई गई है। तमिलनाडु में समुद्र पर बने जिस नए पंबन ब्रिज का पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन, उसके पिलरों पर लगने लगा है जंग। ये सुनकर चौंक गए ना। दरअसल खबर ही ऐसी सामने आई है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे पुल है, जो 2.08 किलोमीटर लंबे पुल की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। अब खबर है कि पुल के खंभों पर अभी से जंग लगना शुरू हो गई है। ये जंग पुल को खड़ा करने के लिए बनाए गए तमाम पिलर पर नजर आ रही है। खंभों पर लगी जंग को देखकर लोगों को कहना है कि रेलवे ने जिस इंजीनियर का बेहतरीन उदाहरण दिया था, उस पुल के खंभों की हालत देखिए।
इस मामले में निजी मीडिया चैनल ने इस ब्रिज को बनाने वाले रेलवे के रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL कंपनी से बात की। कंपनी की तरफ से दावा करते हुए सुनिश्चित किया गया कि पंबन रेलवे ब्रिज के पिलरों पर जो जंग दिखाई दे रही है असल में वो मेटल के कवर है जिन्हें कंक्रीट का पिलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पिलर खड़े किए जाने के बाद इन्हें हटा देना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हट पाए और इससे पुल को किसी तरीके से नुकसान भी नहीं बताया गया है। RVNL प्रवक्ता का कहना है कि जब निजी मीडिया चैनल ने इस मामले को लेकर हमसे संज्ञान में लाया तो हम इस बारे में विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और इस पर जो भी कवर है वो हटाया जाएगा। मामले में लोगों का कहना है कि खंभों पर दिखाई दे रही जंग के बारे में रेलवे के जरूर कुछ विचार करना चाहिए, वरना इन्हें देखने से तो ऐसा ही लगता है कि इसमें जंग लगना शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि समुद्र के ऊपर 2.08 किलोमीटर लंबी बनाई गई ये नया पंबन ब्रिज रेलवे एशिया का हाइड्रोलिक लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। पुल के नीचे से समुद्र के रास्ते जहाजों को निकालने के लिए इस रेलवे ब्रिज के बीच रेल की पटरियों का 72.5 मीटर का हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठ जाता है, जिसके नीचे से फिर समुद्र के रास्ते शिप निकल सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया वो भारत के भूमि क्षेत्र से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है, जबकि राम सेतु रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका को जोड़ता है। पीएम मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। पुराना पंबन ब्रिज अंग्रेजों ने 1914 में बनवाया था। ये ब्रिज हिंद महासागर में बना भारत का पहला समुद्री ब्रिज है, जबकि राम सेतु का निर्माण हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम की वानर सेना ने किया था। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इस पुल को एड ब्रिज का नाम दिया। 1674 के डच नक्शे और 1804 के ब्रिटिश नक्शे में राम सेतु को एडम्स ब्रिज के रूप में चिन्हित किया गया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये वह इलाका है जहां से पैदल समुद्र को पार किया जा सकता है। पंबन ब्रिज भारत की मुख्य जमीन से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है, जबकि राम सेतु रामेश्वरम और श्रीलंका को जोड़ता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पंबन ब्रिज और राम सेतु एक ही जगह पर स्थित है, उनके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पंबन ब्रिज का निर्माण आधुनिक तकनीक से हुआ है, जबकि राम सेतु का निर्माण पत्थरों से किया गया था और वह पुल बहुत गहरा नहीं था, जिसकी वजह से समुद्री बांध की तरह है और यहाँ से होकर समुद्री जहाज गुजर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से इसे काट कर हटाने की योजना थी। आपको ये भी बता दें कि पुल के बारे में एक खासियत ये भी है कि इसे 80 नहीं बल्कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। बस पुल के एक तरफ घुमाव होने की वजह से कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इस पुल से ट्रेनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की मंजूरी नहीं दी है। ये ब्रिज जोन 5 स्तर का भूकंप आने पर भी सुरक्षित रहेगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के वक्त भी इस पुल से ट्रेन ऑपरेशन किए जा सकेंगे, लेकिन इससे अधिक हवा चलने पर ट्रेनों के मूवमेंट रोक दिया जाएगा। पुल में ऐसा पेंट इस्तेमाल किया गया है जो पुल को 40 सालों तक सुरक्षित रखेगा। इस पुल की उम्र 100 साल से अधिक बताई गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।